हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। मेष राशि, इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए आप। एंजल ब्लेसिंग्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ये वर्ड्स लिखकर भी रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। देख लेते हैं मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जी है इस हफ्ते में। आप बहुत हद तक मुझे अपने काम में, अपनी ड्यूटीज में, देखो काम सिर्फ करियर की बात करता है। ड्यूटीज में आपके रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, आपका करियर आ जाता है, आपकी एजुकेशन आती है। जो आपकी ड्यूटीज है वो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। अब पेरेंट्स के लिए आपकी जो फर्ज बनते हैं, अपने पार्टनर के लिए जो फर्ज बनते हैं, अपने लिए जो फर्ज बनते हैं, अपने काम करियर के लिए जो फर्ज बनते हैं, उनमें आप बहुत अच्छा करो। आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं या फिर आप बिजी हैं इस हफ्ते में। कुछ लोग हो सकता है जो खुद को बिजी रखेंगे जानबूझकर, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं स्पेशली बिजी रहेंगे क्योंकि काम होगा, क्योंकि कोई असाइनमेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। ये एनर्जी इस हफ्ते की नजर आ रही है मुझे। डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोग हैं जो न्यू स्किल्स पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेशन शो करेंगे। न्यू चीजों पर ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। जैसे कि किसी ने अचानक से पेंटिंग करना सीखा, किसी ने सिंगिंग सीखा, किसी ने कुछ मानो कोई नया जो है बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ नया सीखने पर या किसी नई चीज को क्रिएट करने पर भी बहुत ज्यादा आपका ध्यान रहेगा मेष राशि, ठीक है। बट मुझे आप अपने में ही व्यस्त मस्त नजर आ रहे हो, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए नजर नहीं आ रहे हो। पता नहीं ऐसा किसी के लिए आ रहा है मैसेज कि कुछ बहुत लेविश चीजें खरीदनी है। जैसे होता है ना कि सपना होता है कि ऐसी गाड़ी मेरे पास हो, इस तरीके का घर मेरा हो। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। मेडिकल स्टाफ, हीलिंग, मैंने अभी कहा कि आप सोशली बहुत एक्टिव नहीं हो। तो हीलिंग यहाँ पर क्या कहता है कि आप अपने आप को थोड़ा, जैसे आपको मानो पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, आपको अपने काम से हटकर थोड़ी देर अकेले बैठना अच्छा लगता है, आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है वो। जहां पर आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जो भीड़ भड़ाका है ना, उससे अपने आप को थोड़ा सा कट करने की कोशिश करोगे और थोड़ा अकेले बैठने की कोशिश करोगे। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उन पे एफर्ट्स करोगे। दूसरा, यहाँ हीलिंग ये भी कहता है कि इस हफ्ते हो सकता है किसी को जरूरत पड़े जो आपसे बात करे और उसको हीलिंग मिले। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं, किसी को आपसे बात करके हीलिंग मिलेगी, किसी से आप बात करोगे और आपको हीलिंग मिलेगी। मैं माइनर 10-20% लोगों के लिए बोलूंगी कि हो सकता है किसी को विजिट करने जाना पड़े इस हफ्ते आपको हॉस्पिटल, ठीक है। इमोशंस, इमोशंस यहाँ पर बता रहा है कि आपकी फैमिली में किसी ना किसी को, स्पेशली मदर की एनर्जी बता रही हूँ मैं। ज्यादातर लोग लिए मदर के साथ आपका जो एक बॉन्ड है, उनको कहीं ना कहीं आप ज्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो। मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रेट, मैं बोलूंगी, बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो, प्रॉब्लम नहीं चल रही है फिर तो अच्छी बात है, आपका और उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो रहा है। बट अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनके साथ चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। इमोशंस कार्ड ये भी कहता है कि आप किसी के सामने अपनी बात रख सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ कहा कि अपनी बात किसी के सामने रख रहे हो और आपको उससे हीलिंग मिल रही है। सो थोड़ा आप किसी के सामने मतलब अपनी बातें रख दोगे जो कि कम्युनिकेट करनी जरूरी भी है आपके लिए। यहाँ इमोशंस कार्ड ये भी बताता है कि इस हफ्ते में थोड़ा मूड स्विंग्स रहेंगे। तभी ये होगा कि कभी किसी से बात करने का मन होगा और कभी किसी से बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाने का मन हो जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं।
एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म पर रिश्ते निभाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता निभाना चाहते हैं जहां पर आप इनको बहुत ज्यादा बॉदर ना करो, जहां पर जैसा जो चल रहा है चलता रहे। जब इनके अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलोगे तो इनको ये चीज पसंद नहीं आएगी। ये स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये कटिंग पेरिसिंग की एनर्जी में है कि जैसे कैसे करके इनकी बात को माना जाएगा तो ठीक है, नहीं माना जाएगा तो फिर ये रिश्ते को कट कर सकते हैं, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में फिर यही बात आ रही है ना कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे तो फिर ये कहीं ना कहीं इनकी ईगो हर्ट होगी, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बोलता है कि अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा कुछ चीजों को, क्योंकि यहाँ पर इनको हर्ट हो सकती है कुछ बातें, या इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि आप इनके साथ एक कॉम्पिटिशन में हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अगर नो कांटेक्ट में हो तो कहीं ना कहीं ईगो, कन्फ्लिक्ट्स, दिमाग में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स, ये चीजें चल रही हैं इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर आउटकम में जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन जो है बहुत हद तक, मतलब आप ये कह सकते हो कि लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ना इन द सेंस कि अगर आप इनके साथ ठीक नहीं रहोगे या अगर आप इनके साथ इनके अकॉर्डिंग नहीं रहोगे तो ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, अगर आप इनके साथ चीजें ठीक करोगे तो डेफिनेटली ये हीलिंग की कोशिश भी कर सकते हैं, ये इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी जस्टिस कार्ड की है। दोनों ही तरीके से अगर अच्छा आप रखोगे तो डेफिनेटली अच्छा रखेंगे, अगर आप नहीं अच्छा रखोगे तो वो भी अच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि जस्टिस जो है ना कर्म की बात है कि कितना कर्म आप कर रहे हो, करना चाहते हो, उस हिसाब से सामने वाला इंसान जो है इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। तो मुझे अभी कोई एक्शन तो मैं नहीं बोलूंगी, एक्शन तो मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये कार्ड है कि ये कहीं ना कहीं अभी जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि हाँ भाई 2-3 हफ्तों में आ जाए तो आ जाए, अभी तो नहीं दिख रहा कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आता हो। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि, लेट्स चेक सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर लाइक क्वीन। आप मतलब आप अपने ब्यूटी पर, अपने करियर पर, अपने होप, डिजायर्स, विशेस पर काम कर रहे हो। आप किसी के ना तो पीछे भाग रहे हो और ना ही किसी को चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको ये है कि आपको अपने आप को कुछ बनाना है, आप अपने आप को क्वीन बनाने में लगे हुए हो। अगर आप एक नाइट की जर्नी पर हो, मान लो अभी आप जॉब कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो मतलब एक सीईओ बन जाए एक कंपनी का, या कंपनी खुद की कंपनी रन करे, इस तरीके के माइंडसेट में हो आप अभी किसी को एंटरटेन करने के माइंडसेट में हो ही नहीं, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो आप। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर एनर्जी। करियर कैसा रहेगा आपके लिए एरीज, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं। करियर में स्टार्ट ऑफ द वीक में हैंग्ड है। बहुत कुछ करने का मन होगा सिनारियोज में, मैं ये बदल दूं, मैं वो बदल दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, बट कहीं ना कहीं हैंगमैन कहता है कि चीजें स्टक है, फेवर में टाइम नहीं है, इसलिए बहुत कुछ करने जाओ और ये सोचो ये हो जाए वो हो जाए। तो अभी यहाँ पर पेशेंस रखना, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। पुराने तरीकों से काम करने से काम में कोई भी तरक्की नहीं आएगी। जैसे अब होता है ना कि हम मान लो इस 2025 में हम घर बना रहे हैं, एक हम जो है 1990 में घर बना रहे हैं, उस टाइम का घर और आज का घर कितना फर्क होगा ना। तो बस वही बात है कि आप अगर आज काम कर रहे हो तो आज के तरीकों के साथ काम करो। कितनी चीजें आ गई हैं आज के टाइम पे, है ना। तो पुराने तरीके से काम करने से फायदा नहीं होगा, ये आपको बोला जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी ये भी है कि किसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस या लेट गो भी कर रहे हैं। जैसे मानो आपका काम करने का जो आवर्स है वो है 3 आवर्स, पर आप काम कर रहे हो 5 आवर्स, तो कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं, ओके। मिड ऑफ द वीक में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हो, ट्रैप्ड इन द सेंस कि मतलब इतना कुछ है नहीं जितना दिमाग में बना रखा है आपने, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं नहीं जितनी आपने अपने दिमाग में बना रखी है। तभी मैंने कहा कि शायद आप आइसोलेट रहने का मन करेगा, आपका अपने आप के साथ रहने का मन करेगा। आपको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे जो बाहर के लोग बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए या अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। इसलिए आप इस हफ्ते थोड़ा सा
अपने आप को कवर अप रखोगे, अपने आप को मतलब कहते हैं गार्ड्स अप रखने वाली बात करोगे, मतलब बात रहेगी आपके आसपास कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट क्योंकि आप सिर्फ अपने आप के साथ कनेक्टेड हो, तो वो कहते हैं ना, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे थॉट के बाद तीसरा थॉट, ऐसे थॉट्स आएंगे, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिलेगी। ठीक है। एंड ऑफ द वीक में यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोल ही दिया आपको, मैंने यही बोल दिया था आपको कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। कुछ टाइम चीजों को सोचने में, समझने में, एक्शन लेने में लगता है, ये सबके साथ है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, फिर से अपनी पावर में आ रहे हो, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आप उनसे कट ऑफ कर रहे हो, और अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं ये बोलूंगी कि कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हो अपनी, जो आपकी बात रखनी चाहिए, जो चीज कम्युनिकेट होनी चाहिए उस पर आप कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हो। सनफ्लावर है यहाँ पर, और सनफ्लावर जो है रिकॉग्निशन की, फेम की बात करता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कोई मिल सकती है, कोई इवेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है। बट हाँ, यू आर स्टेबल एट द एंड ऑफ द वीक, आप स्टेबल हैं। कोई पोजीशन चाह रहे हैं, कोई काम करियर में आप अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, ये चीजें आपके साथ होती हुई यहाँ नजर आ रही है। ठीक है। टी लीफ से जानते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, आपकी हेल्थ और आपके फाइनेंसेस भूल गई मैं, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले आपकी फाइनेंसेस देखेंगे। वेट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस बने हुए भी देख रही हूँ एंड ऑफ द वीक में। थोड़ा सा आप अपने करियर में ना मिस्टीरियस भी बने हुए हो, आप अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो, अपने प्लान शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है। आपके फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में। एरीज, थ्री ऑफ पेंटिकल, किसी ना किसी की हेल्प से, सपोर्ट से आपके लिए मनी, आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको, जैसे अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थ्री ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आप ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ हैं। पहले अगर पैसे में दिक्कत थी तो अब नहीं होगी दिक्कत। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्लान भी करके चलना चाहिए अपने पैसे को, ये बोला जा रहा है। किसी भी तरीके की ना, किसी की बातों में मत आना पैसे को लेकर। कई बार हम सोचते हैं ना ये रातों रात इतना पैसा हो जाए, वो मत करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज थ्री ऑफ पेंटिकल एक्सपेंशन की बात करता है, अच्छी एनर्जी है। फाइनेंसिस के बाद अब आपकी बात आपके लिए देखते हैं, हेल्थ आपके लिए कैसे है। फोर ऑफ कप्स, सी यहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि कोई है, किसी तरीके का मतलब आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है। जैसे कोई फ्रेंड है जो आपको चाह रहा है कि आप जिम चलें उसके साथ, आप वॉक पर चलें उसके साथ, या आप जो है थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप अपनी डाइट में कुछ ऐड कर लें। बट आपको है ना कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है। कहीं ना कहीं आप सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बोरिंग सा फील कर रहे हो। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना राइट नाउ में थोड़ा एडिक्शन से भी आपको बचने की जरूरत है। ओके, एडिक्शन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और विशेष ग्रांटेड, कुछ मांगना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मांग लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं आपकी इस हफ्ते जो हैं खत्म हो जाएंगी। एंड वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। मैंने अभी आपको बोला है कि किसी भी पैसे की उसमें मत जाना, कि जल्दी जल्दी मतलब स्कीम्स में मत जाना, ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको ये कहा जाएगा थोड़ा सा प्लानिंग करके चलो, यहाँ पर आपको ना प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड। क्या है गाइडेंस? गाइडेंस है इट्स अ यस। विश इज ग्रांटेड के नीचे यस आ रहा है, तो देख लो भाई आपके लिए विश मिलती हुई नजर आ रही है। क्या विश लिखना चाहते हो जल्दी से लिख दो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।